हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास कायाकल्प का भाग 34। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। रानी वसुमती बहुत दिनों से स्नान, व्रत, ध्यान तथा कीर्तन में मग्न रहती थी। रियासत से उन्हें कोई सरोकार ही न था। भक्ति ने उनकी वासनाओं को शांत कर दिया था। बहुत सूक्ष्म आहार करती और वह भी केवल एक बार। वस्त्राभूषण से भी उन्हें विशेष रुचि न थी। देखने से मालूम होता था कि कोई तपस्विनी है। रानी रामप्रिया उसी एक रस पर चली जाती थी। इधर उन्हें संगीत से विशेष अनुराग हो गया था। सबसे अलग अपनी कविता कुटीर में बैठी संगीत का अभ्यास करती रहती थी। पुराने सिक्के, देश देशांतरों के टिकट और इसी तरह की अनोखी चीज़ों का संग्रह करने की उन्हें धुन थी। उनका कमरा एक छोटा-मोटा अजायब खाना था। उन्होंने शुरू से ही अपने को दुनिया के झमेलों से अलग रखा था। इधर कुछ दिनों से रानी रोहिणी का चित्त भी भक्ति की ओर झुका हुआ नजर आता था। वही जो पहले ईर्ष्या की अग्नि में जला करती थी, अब वह साक्षात क्षमा और दया की देवी बन गई थी। अहिल्या से उसे बहुत प्रेम था। कभी-कभी आकर घंटों बैठी रहती। शंखधर भी उससे बहुत हिल गया था। राजा साहब तो उसी के दास थे जो शंखधर को प्यार करे। रोहिणी ने शंखधर को गोद में खिला-खिलाकर उनका मनोमालिन्य मिटा दिया। एक दिन रोहिणी ने शंखधर को एक सोने की घड़ी इनाम दी। शंखधर को पहली बार इनाम का मजा मिला, फूला न समाया। लेकिन मनोरमा अभी तक रोहिणी से चौकन्नी रहती थी। वह कुछ साफ-साफ तो ना कह सकती थी, पर शंखधर का रोहिणी के पास आना-जाना उसे अच्छा न लगता था। जिस दिन मनोरमा अपने पिता की वसीयत लेकर लौंगी के पास गई थी, उसी दिन की बात है। संध्या का समय था। राजा साहब पाईबाग में हौज के किनारे बैठे मछलियों को आटे की गोलियां खिला रहे थे। एकाएक पाँव की आहट पाकर सिर उठाया तो देखा, रोहिणी आकर खड़ी हो गई है। आज रोहिणी को देखकर राजा साहब को बड़ी करुणा आई। वह नैराश्य और वेदना की सजीव मूर्ति सी दिखाई देती थी। मानो कह रही थी, तुमने मुझे क्यों यह दंड दे रखा है? मेरा क्या अपराध है? क्या ईश्वर ने मुझे संतान न दी तो इसमें मेरा कोई दोष था? तुम अपने भाग्य का बदला मुझसे लेना चाहते हो? अगर मैंने कटु वचन ही कहे थे तो क्या उसका यह दंड था? राजा साहब ने कातर स्वर में पूछा। कैसे चली रोहिणी? आओ यहाँ बैठो। रोहिणी बोली, आपको यहाँ बैठे देखा तो चली आई। मेरा आना बुरा लगा हो तो चली जाऊं? राजा साहब ने व्यथित कंठ से कहा। रोहिणी, क्यों लज्जित करती हो? मैं तो स्वयं लज्जित हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है और नहीं जानता मुझे उसका क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। रोहिणी ने सूखी हंसी हंसकर कहा, आपने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। आपने वही किया जो सभी पुरुष करते हैं और लोग छिपे छिपे करते हैं। राजा लोग वही काम खुले खुले करते हैं। स्त्री कभी पुरुषों का खिलौना है, कभी उनके पाँव की जूती। इन्हीं दो अवस्थाओं में उसकी उम्र बीत जाती है। यह आपका दोष नहीं। हम स्त्रियों को ईश्वर ने इसीलिए ही बनाया है। हमें यह सब चुपचाप सहना चाहिए। गिला या मान करने का दंड बहुत कठोर होता है और विरोध करना तो जीवन का सर्वनाश करना है। यह व्यंग न था, बल्कि रोहिणी की दशा की सच्ची व निष्पक्ष आलोचना थी। राजा साहब सिर झुकाए सुनते रहे। उनके मुंह से कोई जवाब न निकला। उनकी दशा उसी शराबी की सी थी जिसने नशे में तो हत्या कर डाली हो, किंतु अब होश में आने पर लाश को देखकर पश्चाताप और वेदना से उसका हृदय फटा जाता हो। रोहिणी फिर बोली, आज 16 वर्ष हुए जब मैं रूठ कर घर से बाहर निकल भागी थी। बाबू चक्रधर के आग्रह से लौट आई। वह दिन है और आज का दिन है। कभी आपने भूल कर भी पूछा कि तुम मरती है या जीती? इससे तो यह कहीं अच्छा होता कि आपने मुझे चले जाने दिया होता। क्या आप समझते हैं कि मैं कुमार्ग की ओर जाती? यह कुलटाओं का काम है। मैं गंगा की गोद के सिवा और कहीं न जाती। एक युग तक घोर मानसिक पीड़ा सहने से तो एक क्षण का कष्ट कहीं अच्छा होता। लेकिन आशा,
हाय आशा, इसका बुरा हो, यही मुझे लौटा लाई। चक्रधर का तो केवल बहाना था। यही अभागिन आशा मुझे लौटा लाई और इसी ने मुझे फुसला-फुसला कर एक युग कटवा दिया। लेकिन आपको कभी मुझ पर दया न आई। आपको कुछ खबर है यह 16 वर्ष के दिन मैंने कैसे काटे हैं? किसी को संगीत में आनंद मिलता हो, मुझे नहीं मिलता। किसी को पूजा भक्ति में संतोष होता हो, मुझे नहीं होता। मैं नैराश्य की उस सीमा तक नहीं पहुंची। मैं पुरुष के रहते वैधव्य की कल्पना नहीं कर सकती। मन की गति तो विचित्र है। वही पीड़ा जो बाल विधवा सहती है और सहने में अपना गौरव समझती है, परित्यक्तता के लिए असह्य हो जाती है। मैं राजपूत की बेटी हूँ, मरना भी जानती हूँ। कितनी बार मैंने आत्मघात करने का निश्चय किया वह आप ना जानेंगे। लेकिन हर दफे यही सोचकर रुक गई कि मर जाने से तो आप और भी सुखी होंगे। अगर यह विश्वास होता कि आप मेरी लाश पर आंसू की 4 बूंदें गिरा देंगे, तो शायद मैं कभी की प्रस्थान कर चुकी होती। मैं इतनी उदार नहीं। मैंने हिंसात्मक भावों को मन से निकालने की कितनी चेष्टा की है, यह भी आप ना जानेंगे। लेकिन अपनी सीताओं की दुर्दशा ने ही मुझे धैर्य दिया है, नहीं तो अब तक मैं ना जाने क्या कर बैठती। ईर्ष्या से उन्मत्त स्त्री जो कुछ कर सकती है, उसकी अभी आप शायद कल्पना नहीं कर सकते। अगर सीता भी अपनी आँख से वह सब देखती, जो मैं आज 16 वर्ष से देख रही हूँ, तो सीता न रहती। सीता बनाने के लिए राम जैसा पुरुष चाहिए। राजा साहब ने अनुताप से कंपित स्वर में कहा, रोहिणी, क्या सारा अपराध मेरा ही है? रोहिणी बोली, नहीं, आपका कोई अपराध नहीं है। सारा अपराध मेरे ही कर्मों का है। वह स्त्री सचमुच पिशाचिनी है जो अपने पुरुष का अनभव सोचे। मुझे आपका अनभव सोचते हुए 16 वर्ष हो गए। मेरी हार्दिक इच्छा यह रही कि आपका बुरा हो और मैं देखूं, लेकिन इसलिए नहीं कि आपको दुखी देखकर मुझे आनंद होता है। नहीं, अभी मेरा इतना अधःपतन नहीं हुआ। मैं आपका अनभव केवल इसलिए चाहती थी कि आपकी आंखें खुले, आप खोटे और खरे को पहचाने। शायद तब आपको मेरी याद आती। शायद तब मुझे अपना खोया हुआ स्थान पाने का अवसर मिलता। तब मैं सिद्ध कर देती कि आप मुझे जितनी नीच समझ रहे हैं, उतनी नीच मैं नहीं हूँ। मैं आपको अपनी सेवा से लज्जित करना चाहती थी, लेकिन वह अवसर भी ना मिला। राजा साहब को नारी हृदय की तह तक पहुँचने का ऐसा अवसर कभी ना मिला था। उन्हें विश्वास था कि अगर मैं मर जाऊँ तो रोहिणी की आंखों में आंसू न आएंगे। वह अपने हृदय से उसके हृदय को परखते। उनका हृदय रोहिणी की ओर से वज्र हो गया था। वह अगर मर जाती तो निसंदेह उनकी आंखों में आंसू न आते। पर आज रोहिणी की बातें सुनकर उनका पत्थर सा हृदय नरम पड़ गया। ओह! इस हिंसा में कितनी कोमलता है। मुझे परास्त भी करना चाहती है तो सेवा के अस्त्र से। इससे तीक्ष्ण उसके पास कोई अस्त्र नहीं। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, क्या कहूँ रोहिणी, अगर मैं जानता कि मेरे अनबल से ही तुम्हारा उद्धार होगा, तो इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता। अहिल्या को आते देखकर रोहिणी ने कुछ उत्तर न दिया। जरा देर वहां खड़ी रहकर दूसरी तरफ चली गई। राजा साहब के दिल पर से एक बोझ सा उठ गया। उन्हें अपनी निष्ठुरता पर पछतावा हो रहा था। आज उन्हें मालूम हुआ कि रोहिणी का चरित्र समझने में उनसे कैसी भयंकर भूल हुई। यहाँ उनसे न रहा गया। जी यही चाहता था कि चलकर रोहिणी से अपना अपराध क्षमा कराऊं। बात क्या थी और मैं क्या समझे बैठा था। यही बातें अगर इसने और पहले कही होती, तो हम दोनों में क्यों इतना मनोमालिन्य रहता। उसके मन की बात तो नहीं जानता, पर मुझसे तो इसने एक बार भी हंसकर बात की होती, एक बार भी मेरा हाथ पकड़कर कहती कि तुम्हें ना छोड़ूंगी, तो मैं कभी उसकी उपेक्षा न कर सकता। लेकिन स्त्री मानिनी होती है। वह मेरी खुशामद क्यों करती। सारा अपराध मेरा है। मुझे उसके पास जाना चाहिए था। सहसा उनके मन में प्रश्न उठा, आज रोहिणी ने क्यों मुझसे ये बातें की? जो काम करने के लिए वह अपने को 20 वर्षों तक राजी ना कर सकी, वह आज क्यों किया? इस प्रश्न के साथ ही राजा साहब के मन में शंका होने लगी। आज उसके मुख पर कितनी दीनता थी। बातें करते करते उसकी आंखें भर भर आती थी।
उसका कंठ स्वर भी काँप रहा था। उसके मुख पर इतनी दीनता कभी न दिखाई देती थी। उसके मुखमंडल पर तो गर्व की आभा झलकती रहती थी। मुझे देखते ही वह अभिमान से गर्दन उठाकर मुँह फेर लिया करती थी। आज यह कायापलट क्यों हो गया? राजा साहब ज्यों-ज्यों इस विषय की मीमांसा करते थे, त्यों-त्यों उनकी शंका बढ़ती जाती थी। रात आधी से अधिक बीत गई थी। रनिवास में सन्नाटा छाया हुआ था। नौकर-चाकर भी सभी सो गए थे, पर उनकी आँखों में नींद न थी। वह शंका उन्हें उद्विग्न कर रही थी। आखिर राजा साहब से न लेटे रहा गया। वह चारपाई से उठे और आहिस्ता-आहिस्ता रोहिणी के कमरे की ओर चले। उसकी ड्योढ़ी पर चौकीदारिन से भेंट हुई। उन्हें इस समय यहाँ देखकर वह अवाक रह गई। जिस भवन में इन्होंने 20 वर्ष तक कदम नहीं रखा, उधर आज कैसे भूल पड़े? उसने राजा साहब के मुख की ओर देखा, मानो पूछ रही थी, आप क्या चाहते हैं? राजा साहब ने पूछा, छोटी रानी क्या कर रही है? चौकीदारिन ने कहा, इस समय तो सरकार सो रही होंगी। महाराज का कोई संदेश हो तो पहुंचा दूं? राजा साहब बोले, नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ, तू यहीं रह। राजा साहब ने कमरे के द्वार पर खड़े होकर भीतर की ओर झांका। रोहिणी मसहरी के अंदर चादर ओढ़े सो रही थी। वह अंदर कदम रखते हुए झिझके। भय हुआ कि कहीं रोहिणी उठकर कह न बैठे, आप यहाँ क्यों आए? वह इसी दुविधा में आधे घंटे तक वहाँ खड़े रहे। कई बार धीरे-धीरे पुकारा भी, पर रोहिणी न मिनकी। इतनी देर में उसने एक बार भी करवट न ली। यहाँ तक कि उसकी सांस भी न सुनाई दी। ऐसा मालूम हो रहा था कि वह मक्किए पड़ी है और देख रही है कि राजा साहब क्या करते हैं। शायद परीक्षा ले रही है कि अब भी इनका दिल साफ हुआ या नहीं। गाफिल नींद में पड़े हुए प्राणी की श्वास क्रिया इतनी निशब्द नहीं हो सकती। जरूर बहाना किए पड़ी हुई है। मेरी आहट पाकर चादर ओढ़ ली होगी। मान के साथ ही इसके स्वभाव में विनोद भी तो बहुत है। पहले भी तो इस तरह की नकलें किया करती थी। मुझे आते देखकर कहीं छिप जाती और जब मैं निराश होकर बाहर जाने लगता तो हंसती हुई न जाने किधर से निकल आती। उसके चुहल और दिल्लगी की कितनी ही पुरानी बातें राजा साहब को याद आ गई। उन्होंने साहस करके कमरे में कदम रखा, पर अब भी किसी तरह का शब्द न सुनकर उन्हें ख्याल आया, कहीं रोहिणी ने झूठ-मूठ चादर तो नहीं तान दी, मुझे चक्कर में डालने के लिए चारपाई पर चादर तान दी हो और आप किसी जगह छिपी हो। वह उसके धोखे में नहीं आना चाहते थे। उन्हें एक पुरानी बात याद आ गई, जब रोहिणी ने उनके साथ इसी तरह की दिल्लगी की थी और यह कहकर उन्हें खूब आड़े हाथों लिया था कि आपकी प्रिया तो वह है जिन्हें आपने जगाया है। मैं आपकी कौन होती हूँ? जाइए, उन्हीं से बोलिए, हंसिए। वह विनोदिनी आज फिर वही अभिनय कर रही है। इस अवसर के लिए कोई चुपती हुई बात गढ़ रखी होगी। 20 बरस के बाद सूरत क्या याद रह सकती है? राजा साहब का 60वां साल था, लेकिन इस वक्त उन्हें इस क्रीड़ा में यौवन काल का सा आनंद और कुतूहल हो रहा था। वह दिखाना चाहते थे कि वह उसका कौशल ताड़ गए, वह उन्हें धोखा ना दे सकेगी। लेकिन जब लगभग आधे घंटे तक खड़े रहने पर भी कोई आवाज़ या आहट ना मिली, तो उन्होंने चारों तरफ चौकन्नी आंखों से देखकर धीरे से चादर हटा दी। रोहिणी सोई हुई थी, लेकिन जब झुककर उसके मुख की ओर देखा तो चौंक कर पीछे हट गए। वह रोहिणी न थी, रोहिणी का शव था। 20 वर्ष की चिंता, दुख, ईर्ष्या और नैराश्य के संताप से जर्जर शरीर आत्मा के रहने योग्य कब रह सकता था? उन निर्जीव, स्थिर, अनिमेष नेत्रों में अभी भी अतृप्त आकांक्षा झलक रही थी। उनमें तिरस्कार था, व्यंग था, गर्व था। दोनों ज्योतिहीन आंखें परित्यक्तता के जीवन की ज्वलंत आलोचनाएं थीं। जीवन की सारी व्यथाएं उनमें सार रूप से व्यक्त हो रही थी। वे तीक्ष्ण बाणों के समान राजा साहब के हृदय में चुभी जा रही थी, मानो कह रही थी, अब तो तुम्हारा कलेजा ठंडा हुआ, अब मीठी नींद सो, मुझे परवाह नहीं है। राजा साहब ने दोनों आंखें बंद कर ली और रोने लगे। उनकी आत्मा इस अमानुषीय निष्ठुरता पर उन्हें धिक्कार रही थी। किसी प्राणी के प्रति अपने कर्तव्य का ध्यान
हमें उसके मरने के बाद ही आता है। हाय! हमने इसके साथ कुछ न किया। हमने इसे उम्र भर जलाया, रुलाया, बेधा। हाय! यह मेरी रानी, जिस पर एक दिन मैं अपने प्राण न्यौछावर करता था, इस दीन दशा में पड़ी हुई है। न कोई आगे न पीछे, कोई एक घूंट पानी देने वाला न था। कोई मरते समय परितोष देने वाला भी न था। राजा साहब को ज्ञात हुआ कि रोहिणी आज क्यों उनके पास गई थी। वह मुझे सूचना दे रही थी, लेकिन बुद्धि पर पत्थर पड़ गया था। उस समय भी मैं कुछ न समझा। अगर उस वक्त उसका आशय समझ जाता तो यह नौबत क्यों आती। उस वक्त भी यदि मैंने एक बार शुद्ध हृदय से कहा होता, प्रिय, मेरा अपराध क्षमा करो, तो इसके प्राण बच जाते। अंतिम समय वह मेरे पास क्षमा का संदेश ले गई थी और मैं कुछ न समझा। आशा का अंतिम आदेश उसे मेरे पास ले गया, पर शोक। सहसा राजा साहब को ख्याल आया, शायद अभी प्राण बच जाएं। उन्होंने चौकीदारिन को पुकारा और बोले, जरा जाकर दरबान से कह दे डॉक्टर साहब को बुला लाएं, इनकी दशा अच्छी नहीं है। चौकीदारिन रानी देवप्रिया के समय की स्त्री थी। रोहिणी के मुख की ओर देखकर बोली, डॉक्टर को बुलाकर क्या कीजिएगा। अगर अभी कुछ कसर रह गई हो तो वह भी पूरी कर दीजिए। अभागिनी मर्जाद ढोती रह गई। उसके ऊपर क्या बीती तुम क्या जानोगे। तुम तो बुढ़ापे में विवाह करके बुद्धि और लज्जा दोनों ही खो बैठे। उसके ऊपर जो बीती वह मैं जानती हूँ। हाय! रक्त के आंसू रो रो कर बेचारी मर गई और तुम्हें दया न आई। क्या समझते हो इसने विष खा लिया। इस ढांचे से प्राण को निकालने के लिए विष का क्या काम था। उसके मरने का आश्चर्य नहीं, आश्चर्य यह है कि वह इतने दिन जीती कैसे रही। खैर, जीते जी जो अभिलाषा न पूरी की, वह मरने पर तो पूरी कर दी। इतनी ही दया अगर पहले की होती तो इसके लिए वह अमृत हो जाती। दम के दम में रनिवास में शोर मच गया और रानियां बांदियां सब आकर जमा हो गई, मगर मनोरमा न आई। रोहिणी के बाद राजा जगदीशपुर न रह सके। मनोरमा का भी जी वहाँ घबराने लगा। उसी के कारण मनोरमा को वहाँ रहना पड़ता था। जब वही ना रही तो किस पर रीस करती। उसे अब दुख होता था कि मैं नाहक यहाँ आई। रोहिणी के कटु वाक्य सह लेती तो आज उस बेचारी की जान पर क्यों बनती। मनोरमा इस ग्लानि को मन से ना निकाल सकती थी कि मैं ही रोहिणी की अकाल मृत्यु का हेतु हुई। राजा साहब की निगाह भी अब उसकी ओर से फिरी हुई मालूम होती थी। अब खजांची उतनी तत्परता से उसकी फरमाइशें पूरी नहीं करता। राजा साहब भी अब उसके पास बहुत कम आते थे। यहाँ तक कि गुरुसेवक सिंह को भी जवाब दे दिया है और उन्हें रनिवास में आने की मनाही कर दी गई है। रोहिणी ने प्राण देकर मनोरमा पर विजय पाई है। अब वसुमती और रामप्रिया पर राजा साहब की कुछ विशेष कृपा हो गई है। दूसरे तीसरे दिन जगदीशपुर चले जाते हैं और कभी-कभी दिन का भोजन भी यहीं करते हैं। वह अब अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। रियासत में अब अंधेर भी ज्यादा होने लगा है। मनोरमा की खोली हुई शालाएं बंद होती जा रही हैं। मनोरमा सब देखती है और समझती है, पर मुंह नहीं खोल सकती। उसके सौभाग्य सूर्य का पतन हो रहा है। वही राजा साहब जो उससे बिना कहे सैर करने भी न जाते थे, अब हफ्तों उसकी तरफ झांकते तक नहीं। नौकरों चाकरों पर भी अब उसका प्रभाव नहीं रहा। वे उसकी बातों की परवाह नहीं करते। इन गवारों को हवा का रुख पहचानते देर नहीं लगती। रोहिणी का आत्म बलिदान निष्फल नहीं हुआ। शंखधर को अब एक नई चिंता हो गई। राजा साहब के रूठने से छोटी नानी जी मर गई। क्या पिताजी के रूठने से अम्मा जी का भी यही हाल होगा। अम्मा जी भी तो दिन दिन घुलती जाती हैं। जब देखो तब रोया करती हैं। उसका नाम स्कूल में लिखा दिया है। स्कूल से छुट्टी पाकर वह सीधे लौंगी के पास जाता है और उससे तीर्थ यात्रा की बातें पूछता है। यात्री लोग कहाँ ठहरते हैं, क्या खाते हैं, जहाँ रेलें नहीं हैं वहाँ लोग कैसे जाते हैं, चोर तो नहीं मिलते। लौंगी उसके मनोभावों को ताड़ती है, लेकिन इच्छा न होते हुए भी उसे सारी बातें बतानी पड़ती है। वह झुंझलाती है, घुड़क बैठती है, लेकिन जब वह किशोर आग्रह करके उसकी गोद में बैठ जाता है तो उसे दया आ जाती है। छुट्टियों के दिन शंखधर
पितृगृह के दर्शन करने अवश्य जाता है। वह घर उसके लिए तीर्थ है। वह भक्ति, श्रद्धा और उपासक के प्रेम से उस घर में कदम रखता है और जब तक वहाँ रहता है उस पर भक्ति गर्व का नशा सा छाया रहता है। निर्मला की आंखें उसे देखने से तृप्त ही नहीं होती। उसके घर में आते ही प्रकाश सा फैल जाता है। वस्तुओं की शोभा बढ़ जाती है। दादा और दादी दोनों उसकी बाल उत्साह से भरी बातें सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। उनके हृदय पुलकित हो उठते हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चक्रधर स्वयं बाल रूप धारण करके उनका मन हरने आ गया है। एक दिन निर्मला ने कहा, बेटा तुम यहीं आकर क्यों नहीं रहते? तुम चले जाते हो तो यह घर काटने दौड़ता है। शंखधर ने कुछ सोचकर गंभीर भाव से कहा, अम्मा जी तो आती ही नहीं। वह क्यों कभी यहाँ नहीं आती दादी जी? निर्मला बोली, क्या जाने बेटा, मैं उनके मन की बात क्या जानूं? तुम कभी कहते नहीं, आज कहना, देखो क्या कहती है। शंखधर बोला, नहीं दादी जी, वह रोने लगेंगी। जब थोड़े दिनों में मैं गद्दी पर बैठूंगा तो यही मेरा राजभवन होगा, तभी अम्मा जी आएंगी। निर्मला बोली, जल्दी से बैठो बेटा, हम भी देख लें। शंखधर बोला, मैं बाबूजी के नाम से एक स्कूल खोलूंगा, देख लेना, उसमें किसी लड़के से फीस ना ली जाएगी। वज्रधर बोले, और हमारे लिए क्या करोगे बेटा? शंखधर बोला, आपके लिए अच्छे अच्छे सितारिये बुलाऊंगा, आप उनका गाना सुना कीजिएगा। आपको गाना किसने सिखाया दादाजी? वज्रधर बोले, मैंने तो एक साधु से यह विद्या सीखी बेटा। बरसों उनकी खिदमत की, तब कहीं जाकर वह प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि थोड़े ही दिनों में मैं गाने बजाने में पक्का हो गया। तुम भी सीख लो बेटा, मैं बड़े शौक से सिखाऊंगा। राजाओं महाराजाओं के लिए ही तो यह विद्या है बेटा। वही तो बुढ़ियों का गुण परख कर उनका आदर कर सकते हैं। जिन्हें यह विद्या आ गई, बस समझ लो कि उन्हें किसी बात की कमी ना रहेगी। वह जहाँ रहेगा लोग उसे सिर आंखों पर बिठाएंगे। मैंने तो एक बार इसी विद्या की बदौलत बद्रीनाथ की यात्रा की थी। पैदल चलता था, जिस गांव में शाम हो जाती किसी भले आदमी के द्वार पर चला जाता और दो चार चीजें सुना देता। बस मेरे लिए सभी बातों का प्रबंध हो जाता था। शंखधर ने विस्मित होकर कहा, सच? तब तो मैं जरूर सीखूंगा। वज्रधर बोले, जरूर सीख लो बेटा, लाओ आज ही से आरंभ कर दूं। शंखधर को संगीत से स्वाभाविक प्रेम था। ठाकुर द्वारे में जब गाना होता तो बड़े चाव से सुनता। खुद भी एकांत में बैठा गुनगुनाया करता था। ताल स्वर का ज्ञान उसे सुनते से ही हो गया था। एक बार भी कोई राग सुन लेता तो उसे याद हो जाता। योगियों के कितने ही गीत उसे याद थे। खंजरी बजाकर वह सूर, कबीर, मीरा आदि संतों के पद गाया करता था। इस वक्त जो उसने कबीर का एक पद गाया तो मुंशी जी उसके संगीत ज्ञान और स्वर लालित्य पर मुग्ध हो गए। बोले, बेटा तुम तो बिना सिखाए ही ऐसा गा लेते हो। तुम्हें तो मैं थोड़े ही दिनों में ऐसा बना दूंगा कि अच्छे अच्छे उस्ताद कानों पर हाथ धरेंगे। आखिर मेरे ही पोते तो हो। बस तुम मेरे नाम पर एक संगीतालय खोल देना। शंखधर बोला, जी हाँ, उसमें यही विद्या सिखाई जाएगी। निर्मला बोली, अपनी बुढ़िया दादी जी के लिए क्या करोगे बेटा? शंखधर बोला, तुम्हारे लिए एक डोली रख दूंगा जिसे दो कहार ढोएंगे। उसी पर बैठकर तुम नित्य गंगा स्नान करने जाना। निर्मला बोली, मैं डोली पर न बैठूंगी। लोग हंसेंगे कि नहीं कि राजा साहब की दादी डोली पर बैठी जा रही है। शंखधर बोला, वाह, ऐसे आराम की सवारी और कौन होगी? इस तरह दोनों प्राणियों का मनोरंजन करके जब वह चलने लगा तो निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई, जहाँ से वह मोटर को दूर जाते हुए देखती रहे। सहसा शंखधर ड्योढ़ी में खड़ा हो गया और बोला, दादी जी, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। निर्मला ने विस्मित होकर सजल नेत्रों से उसे देखा और गदगद होकर बोली, क्या मांगते हो बेटा? शंखधर बोला, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मनोकामना पूरी हो। निर्मला ने पोते को कंठ से लगाकर कहा, भैया मेरा तो रोया रोया तुम्हें आशीर्वाद दिया करता है। ईश्वर तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करे। शंखधर ने उनके चरणों पर सिर झुकाया और मोटर पर जा बैठे। निर्मला
चौखट पर खड़ी मोटर कार को निहारती रही। मोड़ पर आते ही मोटर तो आंखों से ओझल हो गई, लेकिन उस समय तक वहां से ना हटी जब तक उसकी ध्वनि क्षीण होते होते आकाश में विलीन न हो गई। अंतिम ध्वनि इस तरह कान में आई मानो अनंत की सीमा पर बैठे किसी प्राणी के अंतिम शब्द हों। जब यह आधार भी न रह गया तो निर्मला रोती हुई अंदर चली गई। शंखधर घर पहुंचा तो अहिल्या ने पूछा, आज इतनी देर कहाँ लगाई बेटा? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। शंखधर बोला, अभी तो ऐसी बहुत देर नहीं हुई अम्मा, जरा दादी जी के पास चला गया था। उन्होंने तुम्हें आज एक संदेशा कहला भेजा है। अहिल्या ने पूछा, क्या संदेशा है सुनूं? कुछ तुम्हारे बाबूजी की खबर तो नहीं मिली है? शंखधर बोला, नहीं, बाबूजी की खबर नहीं मिली। तुम कभी कभी वहाँ क्यों नहीं चली जाती? अहिल्या बोली, क्या इस विषय में कुछ कहती थी? शंखधर बोला, कहती तो नहीं थी, पर उनकी इच्छा ऐसी मालूम होती है। क्या इसमें कोई हर्ज है? अहिल्या ने ऊपरी मन से यह तो कह दिया, हर्ज तो कुछ नहीं। हर्ज क्या है, घर तो मेरा वही है, यहाँ तो मेहमान हूँ। लेकिन भाव से साफ मालूम होता था कि वो वहाँ जाना उचित नहीं समझती। शायद वह कह सकती तो कहती, वहाँ से तो एक बार निकाल दी गई, अब कौन मुँह लेकर जाऊँ? क्या अब मैं कोई दूसरी हो गई हूँ? बालक से यह बात कहनी मुनासिब न थी। अहिल्या तश्तरी में मिठाइयाँ और मेवे लाई और एक लौंडी से पानी लाने को कहकर बेटे से बोली, वहाँ तो कुछ जलपान न किया होगा, खा लो। आज तुम इतने उदास क्यों हो? शंखधर ने तश्तरी की ओर बिना देखे ही कहा, इस वक्त तो खाने का जी नहीं चाहता अम्मा जी। एक क्षण के बाद उसने कहा, क्यों अम्मा जी, बाबूजी को हम लोगों की याद भी कभी आती होगी? अहिल्या ने सजल नेत्र होकर कहा, क्या जाने बेटा, याद आती तो काले कोसे बैठे रहते। शंखधर बोला, क्या वह बड़े निष्ठुर है अम्मा? अहिल्या रो रही थी, कुछ न बोल सकी। शंखधर बोला, मुझे देखें तो पहचान जाए कि नहीं अम्मा जी? अहिल्या फिर भी कुछ न बोली। उसका कंठ स्वर अश्रु प्रवाह में डूबा जा रहा था। शंखधर ने फिर कहा, मुझे तो मालूम होता है अम्मा जी कि वह बहुत ही निर्दयी है, इसी से उन्हें हम लोगों का दुख नहीं जान पड़ा। अगर वह भी इसी तरह रोते तो ज़रूर आते। मुझे एक दफ़ा मिल जाते तो मैं उन्हें कायल कर देता। आप न जाने कहाँ बैठे हैं, किसी का क्या हाल हो रहा है, इसकी सुधि ही नहीं। मेरा तो कभी कभी ऐसा चित्त होता है कि देखूं तो प्रणाम तक ना करूं, कह दूं, आप मेरे होते कौन हैं? आप ही ने तो हम लोगों को त्याग दिया है। अब अहिल्या चुप न रह सकी, कांपते हुए स्वर में बोली, बेटा, उन्होंने हमें त्याग नहीं दिया है। वहाँ उनकी जो दशा हो रही होगी उसे मैं ही जानती हूँ। हम लोगों की याद एक क्षण के लिए भी उनके चित्त से ना उतरती होगी। खाने पीने का ध्यान भी ना रहता होगा। हाय, यह सब मेरा ही दोष है बेटा, उनका कोई दोष नहीं। शंकरधर ने कुछ लज्जित होकर कहा, अच्छा अम्मा जी, यदि मुझे देखें तो वह पहचान जाएंगे कि नहीं? अहिल्या बोली, तुझे? मैं तो जानती हूँ ना पहचान सके, तब तो बिल्कुल ज़रा सा बच्चा था। आज उनको गए 10वां साल है, न जाने कैसे होंगे। मैं तो तुम्हें देख देख कर जीती हूँ, वह किसको देखकर दिल को ढांढस देते होंगे। भगवान करे जहाँ रहे कुशल से रहे, बदा होगा तो कभी भेंट हो ही जाएगी। शंकरधर अपनी ही धुन में मस्त था, उसने यह बातें सुनी ही नहीं। बोला, लेकिन अम्मा जी, मैं तो उन्हें देखकर फौरन पहचान जाऊं, वह चाहे किसी भेष में हो, मैं पहचान लूंगा। अहिल्या बोली, नहीं बेटा, तुम भी उन्हें ना पहचान सकोगे, तुमने उनकी तस्वीर ही देखी है। ये तस्वीरें 12 साल पहले की हैं, फिर उन्होंने केश भी बढ़ा लिए होंगे। शंखधर ने कुछ जवाब न दिया, बगीचे में जाकर दीवारों को देखता रहा। फिर अपने कमरे में आया और चुपचाप बैठकर सोचने लगा। उसका मन भक्ति और उल्लास से भरा हुआ था। क्या मैं ऐसा बहुत छोटा हूँ? मेरा 13वां साल है, छोटा नहीं हूँ। इसी उम्र में कितने ही आदमियों ने बड़े बड़े काम कर डाले हैं। मुझे करना ही क्या है? दिन भर गलियों में घूमना और संध्या समय कहीं पड़े रहना। यहाँ लोगों की क्या दशा होगी, इसकी उसे चिंता न थी। राजा साहब पागल हो जाएंगे।
मनोरमा रोते रोते अंधी हो जाएगी। अहिल्या शायद प्राण देने पर उतारू हो जाए, इसकी उसे इस वक्त बिल्कुल फिक्र न थी। वह यहाँ से भाग निकलने के लिए विकल हो रहा था। एकाएक उसे ख्याल आया, ऐसा ना हो कि लोग मेरी तलाश में निकलें, थाने में हुलिया लिखाएं, खुद भी परेशान हो, मुझे भी परेशान करें। इसलिए उन्हें इतना बतला देना चाहिए कि मैं कहाँ और किस काम के लिए जा रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे ज़बरदस्ती लाना चाहा तो अच्छा ना होगा। हमारी खुशी है, जब चाहेंगे आएंगे, हमारा राज्य तो कोई नहीं उठा ले जाएगा। उसने एक कागज़ पर यह पत्र लिखा और अपने बिस्तर पर रख दिया। सबको प्रणाम, मेरा कहा सुना माफ़ कीजिएगा। मैं आज अपनी खुशी से पिताजी को खोजने जाता हूँ। आप लोग मेरे लिए ज़रा भी चिंता ना कीजिएगा, ना मुझे खोजने के लिए ही आइएगा, क्योंकि मैं किसी भी हालत में बिना पिताजी का पता लगाए ना आऊँगा। जब तक एक बार दर्शन ना कर लूँ और पूछ ना लूँ कि मुझे किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, तब तक मेरा जीना व्यर्थ है। मैं पिताजी को अपने साथ लाने की चेष्टा करूँगा। या तो उनके दर्शनों से कृतार्थ होकर लौटूंगा या इसी उद्योग में प्राण दे दूंगा। अगर मेरे भाग्य में राज्य करना लिखा है तो राज्य करूंगा, भीख मांगना लिखा है तो भीख मांगूंगा, लेकिन पिताजी के चरणों की रज माथे पर बिना लगाए, उनकी कुछ सेवा किए बिना मैं घर ना लौटूंगा। मैं फिर कहता हूँ, मुझे वापस लाने की कोई चेष्टा ना करें, नहीं तो मैं वही प्राण दे दूंगा। मेरे लिए यह कितनी लज्जा की बात है कि पिताजी तो देश विदेश मारे मारे फिरे और मैं चैन करूं। यह दशा अब मुझसे नहीं सही जाती। कोई यह ना समझे कि मैं छोटा हूँ, भूल भटक जाऊंगा। मैंने ये सारी बातें अच्छी तरह सोच ली हैं। रुपए पैसे की भी मुझे ज़रूरत नहीं। अम्मा जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप दादाजी की सेवा कीजिएगा और समझाइएगा कि वह मेरे लिए चिंता ना करें। रानी अम्मा को प्रणाम, बाबा जी को प्रणाम। आधी रात बीत चुकी थी। शंखधर एक कुर्ता पहने हुए कमरे से निकला। बगल के कमरे में राजा साहब आराम कर रहे थे। वह पिछवाड़े की तरफ बाग में गया और एक अमरूद के पेड़ पर चढ़कर बाहर की तरफ कूद गया। अब उसके सिर पर तारिका मंडित नीला आकाश था। सामने विस्तृत मैदान और छाती में उल्लास, शंका और आशा से धड़कता हुआ हृदय। वह बड़ी तेजी से कदम बढ़ाता हुआ चला, कुछ नहीं मालूम कि किधर जा रहा है, तकदीर कहाँ लिए जाती है। ऐसी ही अंधेरी रात थी जब चक्रधर ने इस घर से गुप्त रूप से प्रस्थान किया था। आज भी वही अंधेरी रात है और भागने वाला चक्रधर का आत्मज है। कौन जानता है चक्रधर पर क्या बीती, शंखधर पर क्या बीतेगी, इसे भी कौन जान सकता है। इस घर में उसे कौन सा सुख नहीं था। उसके मुख से कोई बात निकलने भर की देर थी, पूरा होने में देर न थी। क्या ऐसी भी कोई वस्तु है जो इस ऐश्वर्य, भोग विलास और राजपाट से प्यारी है। अभागिनी अहिल्या, तू पड़ी सो रही है। एक बार तूने अपना प्यारा पति खोया और अभी तक तेरी आंखों में आंसू नहीं थमे। आज फिर तू अपना प्यारा पुत्र, अपना प्राणाधार, अपना दुखिया का धन खोए देती है। जिस संपत्ति के निमित्त तूने अपने पति की उपेक्षा की थी, वही संपत्ति क्या आज तुझे अजीर्ण नहीं हो रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग, कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।